आगमन का तीसरा रविवार। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 और 19 से 28। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिस वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। तो क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन से उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि नबी ईसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली का आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। जो लोग भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, न एलियस, न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं जानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहां यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन का तीसरा रविवार 17 तारीख और आने वाला रविवार 24 तारीख हम ख्रिस्त जन्म पर्व मनाएंगे। हमने जन्म पर्व की बहुत तैयारी की है। जब ईश्वर पहली बार अपने बेटे ख्रिस्त दुनिया में भेजना चाह रहे थे, उन्होंने क्या क्या तैयारी की होगी। एक व्यक्ति था माइक अब्राइक, उसने एक लिस्ट तैयार किया है, बाइबल से एक लिस्ट तैयार किया है, किस प्रकार पिता ईश्वर ने अपने बेटे ख्रिस्त को दुनिया में भेजने के लिए तैयारी किया था। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 15, ईश्वर ने क्या तैयारी किया? उसने मानव जाति में से अपने बेटे ख्रिस्त को भेजने की तैयारी किया। बाइबल क्या बोलता है? मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। दुनिया के शुरू में जब आदम हवा ने पाप किया, उसी समय ईश्वर के मन में एक प्लान है, मानव जाति की मुक्ति का प्लान है और अपने बेटे ख्रिस्त को दुनिया में भेजने का प्लान है। और उसका बेटा ख्रिस्त एक स्त्री से जन्म लेंगे और अभी वहाँ हेवा के द्वारा कहें दुनिया पाप का आगमन हुआ, लेकिन माता मरियम दूसरी हेवा बन के आएगी और शैतान का सिर कुचल डालेगी। तो ईश्वर का प्लान दुनिया के शुरू से ही आदन बाटी के ही शुरू होता है। फिर उसने अपना प्लान को, अपनी योजना को पूरा करने के लिए अब्राहम को चुना, विश्वास पिता अब्राहम को चुना। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 में कहता है, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपना पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो यहाँ ईश्वर अब्राहम को चुन रहे हैं। बहुत पहले इतिहास के शुरू अब्राहम को चुन रहे हैं और अब्राहम के खानदान से आगे की पीढ़ी आगे बढ़ेगी और तब अंत में अपने बेटे ख्रिस्त को भेजेंगे। फिर तब अब्राहम के खानदान में से उसने याकूब को चुना और याकूब के बीज से, कहें याकूब के बीज से
ये खानदान आगे बढ़ेगी और उसी खानदान से बाद में यीशु ख्रीस्त को भेजेंगे। जैसे याकूब का ग्रंथ, याकूब जैसा उत्पत्ति ग्रंथ, याकूब जो सपन दिखता है उस सपन में ईश्वर को क्या प्रकट करते हैं? कहते हैं तुम्हारे वंशज भूमि के रज कनुंग की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूरब, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार ईश्वर दुनिया के शुरू से कदम दर कदम, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को चुनते हैं। फिर तब यूदा खानदान से, यूदा यहूदिया खानदान से ईश्वर अपने बेटे के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49:10 में कहता है राज अधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। इस तरह माइक अब्राइक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, बाइबल से रेफरेंस तैयार कर रहे हैं कि ईश्वर किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी तैयारी करते हैं। फिर उसने बाद में दाऊद राजा के खानदान को चुना, दाऊद राजा के खानदान को चुना, जिसमें सामुएल के ग्रंथ में कहता है इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। अपने बेटे ख्रीस्त को भेजने के लिए किस प्रकार खानदान को चुन रहे हैं, पीढ़ी को चुन रहे हैं, इतिहास को चुनते हैं। इसी तरह नबी ईसायास क्या बता रहे हैं यीशु ख्रीस्त के आने के बारे में और उसका रास्ता तैयार करने के लिए? नबी ईसायास ने यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी की, जब यूहन्ना दुनिया में आएंगे तो किस प्रकार यीशु ख्रीस्त के लिए रास्ता तैयार करेंगे। नबी ईसायास बहुत पहले नबूवत कर रहे हैं। नबी ईसायास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 क्या कहते हैं? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, वह यह है एक कुंवारी गर्भवती है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यीशु ख्रीस्त के आने से 700 वर्ष पहले नबी ईसायास एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी और इस पुत्र को प्रसव करेगी और पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ हम समझते हैं ईश्वर हमारे साथ में है। और नबी मलाकी वो भी भविष्यवाणी करते हैं ईश्वर के आगमन के बारे। वो कहते हैं प्रभु ईश्वर यह कहता है देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? नबी मलाकी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में नबूवत करते हैं। और अब आज के सुसमाचार में हमने सुना किस प्रकार अब वो तैयारी करीब करीब पूरी हो जा रही है। और यूहन्ना लिखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रकट हुए और अभी हमने सुसमाचार में सुना फरीसी लोग भेजे कि यूहन्ना के बारे आप कौन है, आप इलियास हैं कौन है? उसने कहा मैं यरदन मरुभूमि में, यरदन नदी के आर पार मरुभूमि में पुकारने वाली की आवाज़ हूँ, मैं आवाज़ हूँ। और क्या बोलते हैं? प्रभु का मार्ग तैयार करो, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो, उबड़ खबड़ रास्ते समतल कर दो। ये संत यूहन्ना ने अंतिम तैयारी। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की तैयारी अब हम देख रहे हैं। ईश्वर की तैयारी किस प्रकार आदम वाटिका से शुरू हुआ, उसके से अब्राहम को चुना, उसने तो फिर यहूदी जाति को चुना, फिर वहाँ दाऊद राजा को चुना और उसमें तैयारी के चरम में उसने कुंवारी मरियम को तैयार किया। क्योंकि यीशु ख्रीस्त को मनुष्य बनना था, मनुष्य बनने के लिए माँ की आवश्यकता होती है, इसलिए एक लड़की को चुना और उसको तैयार किया, उसको निष्कलंक बनाया, पवित्रता कृपा से परिपूर्ण बनाया और तब ईश्वर की तैयारी है। और जोसेफ और मरियम के एक प्रकार से शादी होती है कहें, और तब अंतिम तैयारी पूरी हो गई, तब
कुंवारी मरियम इस तैयारी के अंतिम कड़ी में यीशु ख्रीस्त को अपने गर्भ में धारण करते हैं, 9 महीना अपने गर्भ में धारण करते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, एक विडंबना कहें, इतनी लंबी तैयारी के बाद जब यीशु ख्रीस्त को दुनिया में आना था, लेकिन मानव जाति कहें क्या संयोग था, बेतलेहम जाना पड़ा। राजा अगस्तुस का आज्ञा था, लोग बेतलेहम गए, दाऊद नगर गए। वहाँ इतना तैयारी के बाद ईश्वर के पुत्र को इस धरती में जन्म लेके सही जगह नहीं मिला और गोहर घर में, बैलों के घर में जन्म देना पड़ा। तो ये कहें तो कितनी लंबी तैयारी के बाद जब तैयारी अंतिम होगी तो उचित जगह नहीं मिली। कहाँ हम मानव जाति तैयार कर पाए। मानव ने यीशु ख्रीस्त को नहीं पहचाना और गौशाला में गाय बैलों के बीच में जन्म लेना पड़ा। तो ये तैयारी, प्यारे भाइयों बहनों, आने वाला रविवार हम जन्म पर्व मनाने जा रहे हैं। जन्म पर्व हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं। हम जैसे अभी शादी की तैयारी हो रही है, या हम लोग अभी भविष्य की तैयारी, कमिटी प्रकार, बहुत प्रकार की तैयारी, हम भी अभी जन्म पर्व तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज जन्म पर्व यीशु ख्रीस्त जब आए, हम लोग बहुत बड़ा राजा के रूप में बादलों से आए, ऐसा आशा करते थे कि जब यीशु ख्रीस्त वास्तव में आए, एक छोटा नन्हा बालक बन के आए, छोटा बन के आए। तो आज ईश्वर हमारे बीच में आते हैं। जन्म पर्व आता है बहुत धूमधाम के साथ, केवल नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी आते हैं, छोटी छोटी बातों में आते हैं। यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, परदेशी था, जो कुछ तुमने किया मेरे लिए किया। उसका मतलब आज जन्म पर्व किस रूप में आ रहा है? भूखों में, प्यासों में, नंगों में, परदेशियों के रूप में। तो प्यारे भाई बहनों, हम चूक ना करें। जब यीशु ख्रीस्त पहली बार दुनिया में आए, लोगों ने चूक किया। वो लोग आशा कर रहे थे राजा घनदान में जन्म लेगा, राजमहल जन्म लेगा, लेकिन उसने गोहर घर में जन्म लिया, गोहर घर में जन्म लिया। तो आज वही यीशु ख्रीस्त छोटा बन के आ रहे हैं। तो आज वो जन्म लेंगे हमारे बीच में। और याद रखेंगे, ईश्वर मनुष्य बने हैं। आज ईश्वर को हम जन्म पर्व खोजने जाएंगे, मंदिर में, मस्जिद में, सरना में, शायद वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने अपना रूप बदल दिया है, मानव का रूप। इसलिए आज हम मानव के रूप में इस ख्रीस्त को पाएंगे। जन्म पर्व के दिन में हम लोग मूर्ति को, यीशु चूमा होगा, यीशु चूमा होगा, हम मूर्ति को चूमेंगे, लेकिन वो मूर्ति वास्तव में प्रतीक है, प्रतीक है। असल में यीशु कौन है? हमारा परिवार का सदस्य, हमारा पड़ोसी। अर्थात आज यीशु ख्रीस्त हम लोग मानव के रूप में पाएंगे। इसलिए ये जन्म पर्व एक सप्ताह का मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। बहुत तैयारी चल रही है, तैयारी जरूर करें, लेकिन याद रखें यीशु ख्रीस्त आज मानव के रूप में आ रहे हैं, हमारे पड़ोसी के रूप में आ रहे हैं। इसलिए हम जन्म पर्व की खुशी तभी डबल मनाएंगे, बहुत अच्छा मनाएंगे, जब हम यीशु ख्रीस्त को पहचानेंगे कि यीशु ख्रीस्त मनुष्य बने हैं। और मनुष्य को खोजने के लिए इजराइल जाने की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य हमारे घर में है, माँ बाप के रूप में है, भाई बहन के रूप में है, पड़ोसी के रूप में है। इसलिए आइए हम तैयारी कर रहे हैं, अंतिम तैयारी, एक सप्ताह की तैयारी, हम बहुत धूमधाम से तैयारी करें। और यीशु ख्रीस्त, कितनी अच्छी बात, हम मनुष्य की मुक्ति के लिए मनुष्य बने हैं, मनुष्य बने हैं। ईश्वर का प्यार इतना ज़्यादा है कि वो हमें खोजने के लिए स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में इमानुएल रखा गया है। इमानुएल, गॉड इज विथ अस, ईश्वर हमारे साथ हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अपने बेटे को दे दिया। आइए तब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत धूमधाम से आने और जन्म पर्व को मनाएंगे। तो सबों को जन्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।